ओके, वर्चुअल फंक्शन को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कौन कौन से फंक्शंस हम कैसे कैसे कॉल कर सकते हैं। तो सपोज़ ये बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ये इनहेरिटेंस का जो सबसे दूसरा एग्जांपल कराया था उसमें बेस क्लास हमने बनाई थी बॉक्स, और उसमें 3 वेरिएबल थी, लेंथ विड्थ हाइट, एक इनपुट फंक्शन था उसमें 3 पैरामीटर थे। ये डिस्प्ले फंक्शन 3 वेरिएबल्स को प्रिंट करेगा, वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। और ये उसके बाद एक डिराइव क्लास बनाई थी हमने D1 क्लास। D1 क्लास के अंदर क्या है कि वो बॉक्स क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो ये D1 क्लास के अंदर ये बॉक्स वाला पार्ट भी होगा, ये बेस क्लास का पार्ट होगा। तो ये लेंथ विड्थ हाइट आ जाएंगे, इनपुट फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन और वॉल्यूम फंक्शन जो इस बेस क्लास में था वो यहाँ से इनहेरिट होकर इस D1 क्लास में आ गया। इस D1 क्लास में हमने एक वेट वेरिएबल क्रिएट किया था और एक इनपुट फंक्शन नया क्रिएट किया था जिसमें 4 पैरामीटर थे, डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया था जिसमें 4 पैरामीटर है और एक डेंसिटी फंक्शन। तो ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये अब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ऑब्जेक्ट 2। बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट 1। अब बेस क्लास में कम फीचर्स होते हैं, कम फंक्शंस होते हैं, और जो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा फीचर्स होते हैं क्योंकि इसमें बेस क्लास का भी पार्ट होगा। अब जो ये सारे फंक्शन है बेस क्लास के, इनमें देखो 3-3 पैरामीटर वाले हैं, और जो D1 क्लास के फंक्शन है ये 4-4 पैरामीटर वाले हैं। ओके, अब ये इसमें सारे फंक्शन है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर इस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट 2 है, ये डिराइव क्लास का है, ऑब्जेक्ट 1 बेस क्लास का है। अगर इस ऑब्जेक्ट में मैं कोई वेरिएबल चेंज करता हूँ, लेंथ विड्थ हाइट की वैल्यू अगर चेंज करता हूँ तो वो इस ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होगी। दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, इंडिपेंडेंट है। तो इस ऑब्जेक्ट के जो लेंथ विड्थ हाइट वेरिएबल है ये अलग होंगे, इसके लेंथ विड्थ हाइट वेरिएबल अलग होंगे। और ऐसे हम इसके कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, D1 क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सब में अलग अलग वैल्यूज़ होगी। तो ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का डायग्राम है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। सिमिलरली ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है और इसमें हम कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ऐसी अलग अलग, तो वो सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ अलग होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सारे वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती है और आपस में ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट लिंक नहीं होगा। भले ही हमने बेस क्लास को डिराइव क्लास में, ये डिराइव क्लास ने बेस क्लास को इनहेरिट किया है, लेकिन सबके ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ अलग अलग होगी। अब जब हम ये डिराइव क्लास के जब हम ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं फंक्शंस को कैसे एक्सेस करें। ये बेस क्लास का फंक्शन है तो इसमें ये सिर्फ 3 ही फंक्शन है। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसमें 3 फंक्शन है, इनपुट, डिस्प्ले और वॉल्यूम। अभी मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसका इनपुट फंक्शन कॉल किया है, 3 पैरामीटर पास किए उसमें 1 2 3, तो इनको 1 2 3 वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया तो ये 1 2 3 प्रिंट कर देगा, और वॉल्यूम फंक्शन। अब ये बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में सिर्फ इतने ही फंक्शन में कॉल कर सकता हूँ, तीनों फंक्शन हमने कॉल कर लिए। ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन हो गया है। तो बेस ऑब्जेक्ट में हमने बेस फंक्शन कॉल कर दिए। अब जो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, D1 ऑब्जेक्ट 2। डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट में डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट में देखो हमारे पास ज़्यादा फंक्शंस है ना, इनपुट फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन। पहले ये वाला कॉल करेंगे जो ये डिराइव क्लास के फंक्शन है और ये बेस क्लास के फंक्शन है, ठीक है। अब जो डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के पास ये वाले फंक्शन होंगे, डिराइव क्लास के और बेस क्लास के। डिराइव क्लास के फंक्शन पहले कॉल करके देखते हैं, 4-4 पैरामीटर वाले हैं। तो ये डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया ऑब्जेक्ट 2 डॉट इनपुट, और इसमें 4 पैरामीटर पास किए, कॉल हो जाएगा। डिस्प्ले में 4 पैरामीटर प्रिंट कर देगा और डेंसिटी कॉल हो जाएगा। तो ये डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट में डिराइव फंक्शन कॉल किए। अब सपोज डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट में मैं बेस फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पे ये बेस फंक्शन है, तो ये डिराइव्ड ऑब्जेक्ट है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 2, इसमें मुझे बेस फंक्शन कॉल करना है। तो बेस फंक्शन कॉल करने के लिए कौन से फंक्शन है, ये वाले, ठीक है, जो ये बेस क्लास से इनहेरिट होकर आए। ये 3 पैरामीटर वाले हैं। अब ये कॉल नहीं होंगे, ये मैंने पहले भी बताया था, फंक्शन हाइडिंग हो जाती है। जब सेम नाम के 2 फंक्शन है, इनपुट और इनपुट, तो बेस वाला हाइड हो जाता है। इसको कॉल करने के लिए आपको क्लास का नाम लगाना पड़ेगा, बेस क्लास का। सिमिलरली डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करने के लिए बेस क्लास का नाम लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम को कॉल करने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वॉल्यूम का नेम यूनिक है। इनपुट और डिस्प्ले यहाँ पे भी 2 फंक्शन आ रहे हैं, तो अगर बेस क्लास के फंक्शन आपको कॉल करने हैं क्लास का नाम लगाओगे, इसमें कोई क्लास का नाम नहीं लगाना है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे डिराइव ऑब्जेक्ट में बेस फंक्शन, तो यहाँ पे ये ऐसे कॉल नहीं हो पाएगा। इनको कॉल करने के लिए हमें कैसे कॉल करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट 2 के बाद हमें क्लास का नाम लगाना पड़ेगा क्योंकि वो फंक्शन हाइड हो गए हैं। ऑब्जेक्ट 2, फिर बॉक्स, फिर इनपुट, और उसके बाद 1 2 3, तो ये बेस का इनपुट कॉल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले, फिर उसके बाद ये, और इसके बाद डिस्प्ले लिख देंगे तो बेस का डिस्प्ले कॉल हो जाएगा। वॉल्यूम में लगाने की ज़रूरत नहीं है क्लास का नाम, वॉल्यूम डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे इस वाले इनपुट में कोई बॉक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डिराइव क्लास का फंक्शन है।
तो अब ऑब्जेक्ट में हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये पहला एग्जांपल था ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे फंक्शन कॉल करने हैं। दोनों ऑब्जेक्ट देख लिया हमने, बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट भी देख लिया, D1 क्लास का ऑब्जेक्ट भी देख लिया। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि हम रेफरेंस के थ्रू कैसे ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम वर्चुअल फंक्शन पे आएंगे।